नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। केंद्र के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जनता को राहत देने का काम किया। कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट कम कर दिया गया। सरकार को इससे करीब 1000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। उधर बीजेपी इसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया बता रही है और जाहिर सी बात है कि अब तक महंगाई को लेकर के केंद्र पर हमलावर हो रही कांग्रेस जो है वो इतनी कम कटौती को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में कौन है जनता के साथ? महंगाई पर क्या सिर्फ हो रही है मुंह जुबानी बात? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आज कैबिनेट की बैठक के बाद मोहम्मद अकबर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की जनता को महंगाई से थोड़ी राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर लिया गया। और उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने किस तरह से हमला किया, दोनों बयान सुनिए। पेट्रोल में वैट 1% और डीजल में वैट 2% हुआ है और ये कम होने के बाद भी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है, कम है हम लोग। पेट्रोल में वैट 1% और डीजल में वैट 2% हुआ है और ये कम होने के बाद भी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है, कम है हम लोग। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के वेट में कम करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लोगों के आशाओं पर पानी फिरा, नाम मात्र के उसमें कम किए गए और 1% से क्या अंतर पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता भी अपेक्षा पाल करके रखे थे कि राज्य सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सरकार के द्वारा भी ये लगभग बयान आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब जारी हुआ और जो निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को इससे निराशा है और कोई लाभ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि 1 रुपये में कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन जिस प्रकार से निर्णय लिया तो हम समझ रहे थे कि जिस प्रकार से 5 रुपये और 10 रुपये का अंतर आया है, कम से कम उतनी अंतर आनी चाहिए, लेकिन केवल दिखावा हुआ है और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छलावा हुआ है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को छलने का काम लगातार जारी है। और आइए क्या है हमारे सवाल। सबसे पहले ये सवाल देख लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल देखिए। महंगाई पर हल्ला मचाया, पेट्रोल का दाम 1 रुपए भी नहीं घटाया, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ की जनता को उम्मीद थी कि बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिली। महाराष्ट्र ओडिशा के आधार पर कम किए दाम, सरकार बोली विपक्ष का तो बस हंगामा है काम। बीजेपी का आक्रोश फूटा, कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा, जितनी बातें करते थे उतना तो नहीं किया। छत्तीसगढ़ में महंगाई पर आर पार, बीजेपी कांग्रेस में सियासी रार। अब किसकी महंगाई है, किसने बढ़ाई है, किसने राहत दी है, किसने नहीं दी है, इसी पर बातचीत हो रही है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल आपको याद होगा कि किस तरह से कांग्रेस महंगाई को लेकर हमलावर थी और प्रदर्शन, पदयात्रा, तमाम तरह की चीजें बीजेपी सरकार के खिलाफ कही जाती थी। फिर एक दौर आया, एक वक्त आया जब बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के नाम पर लगने वाली एक्साइज भी अब अपने फायदे में से थोड़ी सी कमी कर ले ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। लेकिन ऐसा हो रहा था, ऐसा होने वाला है, इस तरह की खबरें आती रहीं और जब ये आंकड़ा निकलकर सामने आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उम्मीद ज्यादा की थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरपी सिंह जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आरपी सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जितने बयान देते हैं कम से कम उसके हिसाब से कुछ ग्राम कम हो जाएगा महंगाई का बोझ। आप लोगों ने तो कहते हैं ना कि छटाक भर भी काम नहीं किया, क्या कहेंगे? हमसे छटाक भर की उम्मीद करने से बेहतर था जिसे 1 किलोग्राम वेट कम करने का या रेट कम करने की उम्मीद पाल लेते। 2018 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार यहाँ से रुखसत हुई अभिलाष भाई जी। पेट्रोल डीजल पर वेट था 25%, हमने उसमें 10 पैसे भी नहीं बढ़ाए। बढ़ाया किसने? मोदी जी ने। पेट्रोल पर 300% बढ़ाया और डीजल पर 700%, और 700% बढ़ाने के बाद टैक्स
10 रुपए कम कर दिया, पेट्रोल में 5 रुपया। तो हम तो जो रमन सिंह छोड़ के गए थे उसमें से 1000 करोड़ रुपए का लाभ अपनी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। अब तो चुनौती हमने ये उछाली है कि अगर रमन सिंह के छोड़कर गए हुए टैक्स स्लैब में हम 2% की कटौती कर सकते हैं, तो क्या रमन सिंह, माफ कीजिएगा, तो क्या मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा छोड़ के गए हुए स्लैब में वापस आएंगे या उससे कम करने की चुनौती करके दिखाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो गाल बजाते हैं, आधे लोग को तो तथ्यों की जानकारी नहीं है और आधे लोग अनपढ़ है बीजेपी में। तो ये सच्चाई क्या है? पेट्रोल जब यूपीए में 71 रुपए था तब टैक्स लगता था 9 रुपए 48 पैसा। अब मोदी जी की जब सरकार है, अच्छे दिनों की सरकार, तब पेट्रोल का दाम बढ़कर हो गया 102 रुपया और टैक्स लगता है 27 रुपया, 300% ज्यादा। अब बात करते हैं डीजल की। जी, डीजल का कीमत था 51 रुपया, टैक्स लगता था 3 रुपए 56 पैसे। अब डीजल है 94 रुपए और टैक्स लगता है 21 रुपए 80 पैसा, 700% ज्यादा। वो भी कब? मनमोहन सिंह के दौर में $140 प्रति बैरल था कच्चे तेल का रेट, अभी 80-85 है। अगर आज मनमोहन सिंह की सरकार के स्लैब में आ जाए ना तो पेट्रोल मिलेगा 40 रुपया और डीजल मिलेगा 25 रुपया। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले चुनौती को स्वीकार करें कि हमको जो स्लैब मिला था हमने उसमें 2% कम करके दिखाया है। अब मोदी जी को ये चुनौती है कि जो स्लैब मनमोहन छोड़ के गए थे उसमें 2% कम करके दिखाइए आप। ठीक है। केदार कश्यप जी, देखिए, साफ तौर पर आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जब हमसे हिसाब मांगोगे तो हम तो पुरानी सरकारों का हिसाब निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है वहां पर फिर आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आ पा रहा है। अब ऐसे में क्या ये जो आर्ग्यूमेंट है जनता की बोझ पर, जनता की जेब पर ये भारी पड़ने दिया जाए, या आपको लगता है कि अभी के वक्त में जितनी राहत केंद्र सरकार ने दी थी उसकी आधी भी कम से कम वो देनी थी राज्य सरकार को? देखिए अभिलाष जी, ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और उनको मालूम है, पूरे देश को मालूम है पेट्रोल और डीजल बढ़े वो किन कारणों से बढ़े, किसकी कमजोरी के कारण से बढ़े, किन लोगों के अदूरदृष्टिता के कारण से आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। ऑयल बॉन्ड के कारण से आज ये सरकार, इस सरकार के कारण से आज वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये हमारे देश का गौरव है कि आज हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उन्होंने दिवाली के पहले उन्होंने कहते हैं डीजल में 10 रुपए और पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती कम किया। ये सरकार केवल घरियाली आंसू बहाती रह गई, केवल दिखावा का रोना करती, ड्रामा करती रह गई। और आज जब हम लगातार धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए, उसके बाद जाकर इस सरकार ने केवल कहते हैं 1% और 2% ये कहकर, मैं आरपी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ ना, कितने पैसे उन्होंने घटाए, कम किए हैं? ये तो जानकारी देंगे। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बहुत सारी चलते हैं, उन्होंने आंकड़े में दिया कि 9 रुपए और 27 रुपए, इस तरीके से उन्होंने आंकड़े दिया। अब इसको भी अब शब्दों में बताया कि कितने रुपए उन्होंने कम किया, इस रुपए में तो इस प्रदेश का क्या होगा। आज का जो कहते हैं बैठक जो थी, क्या केवल कहते हैं ये सरकार केवल चाय समोसे और नाश्ते के लिए बैठक ये आयोजित की गई थी क्या, ये कैबिनेट की बैठक? मेरा इस सरकार से आज कोई भी योजना आज निचले स्तर पर कार्यान्वित नहीं कर पा रही है और केवल डींगे हाँकने काम कर रही है सरकार। इस सरकार का असली चेहरा पूरे प्रदेश की जनता देख चुकी है। लोगों ने समझ चुका है कि ये सरकार केवल ढोल का फूल है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, मूर्ख बनाने का काम कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। ठीक है, ये सरकार। ठीक है सर, आपका ऑडियो हम और ठीक कराने की कोशिश करेंगे, कुछ दिक्कत भी आ रही है हल्की सी उसमें। आरपी सिंह जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर ये जो जवाब था ये आपने बहुत अच्छे से, बहुत पूरा गणित लगा करके पूरी तैयारी के साथ बीजेपी को दे दिया सर, लेकिन एक जवाबदारी तो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ भी बनती है। वो तो उम्मीद कर रही है कि थोड़ा सा महंगाई से राहत केंद्र ने दी है, थोड़ी सी, उतनी नहीं तो उससे थोड़ी कम, आधी ही हमको राज्य दे देता। तो क्या लगता है उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपके पास, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? देखिए, पहली बात तो जो माननीय केदार कश्यप जी हमारे छोटे भाई 15 साल मंत्री रहे, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में कुपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मोदी सरकार आने के 7.5 वर्षों के बाद, केदार भाई ध्यान से सुनिएगा जी, ऑयल बॉन्ड में मात्र 3% का रीपेमेंट मोदी सरकार ने किया है
और 23 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल महंगा करके इन्होंने कमाया है। तो आइल बांड का गाना उनको बताइए कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो अनपढ़ है, जो मात्र भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात आप मुझसे सुनना चाहते हैं। ये बात तार्किक कतई नहीं है। ये तो मैं चुनौती प्रस्तुत करता हूँ, आप ले आके आंकड़े दिखा दीजिए, मैं जो कहता हूँ उस पर कायम रहता हूँ। दूसरी बात, अभिलाष भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी कि जनता को हमसे उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्यों है साहब? क्योंकि हम काम करते हैं इसलिए उम्मीदें हैं। हमने तो 10% दाम नहीं बढ़ाया, रुपया तो बहुत बड़ा होता है, 10 पैसा दाम की वृद्धि हमने नहीं की है। 300% और 700% बढ़ाया मोदी जी ने, और बीजेपी को उम्मीद हमसे है कि हम छोड़ दो सब कुछ, तो राज्य कैसे चलेगा? राज्य के लिए रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? हमारी खुद की जो यहाँ पर पूंजी है वो 30,000 करोड़ रुपया है जो केंद्र सरकार से लेना है। 30,000 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ रुपया हमको धान का लेना जो हमको आज तक नहीं मिलता है। तो हमने जब बढ़ाया नहीं तो हमसे उम्मीद क्यों है आपको? जब मोदी जी ने 300% बढ़ाया तब किस बिल में घुसे थे आप लोग? जब डीजल के दाम 700% बढ़ाए गए तब कहां थे आप? जब 350 का सिलेंडर 1,000 हो गया तब कहां थे आप? जब 1,400 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 2,000 रुपए का हो गया तब कहां थे आप? आरपी सिंह जी, आपकी बातें मैं बिल्कुल मान रहा हूं सर। मैं ये जानना चाह रहा था, ये आप जवाब दे रहे हैं बीजेपी को, मेरा मानना ये है कि आप एक बार जनता के लिए भी तो बताइए ना कि वो जो उनने उम्मीद आपसे लगा रखी है जो अब तक आप पूरी करते आए। कर्ज लेना पड़ा तो सरकार ने कर्ज लेकर पूरा किया, इस बार ऐसा क्या हो गया सर कि आप तो मतलब कहते हैं ना कि जब बिल्कुल राहत की उम्मीद जब लग जाती है किसी को। अभिलाष भाई सुन लीजिए, 1,000 करोड़ रुपए की छूट है, छोटी मोटी छूट नहीं है, 1,000 करोड़ रुपए की। दूसरी बात, मेरी खुली चुनौती, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा राज्य हमसे लगा हुआ मध्य प्रदेश, वहां कितना टैक्सेशन है? ठीक, इनको मालूम है? इनको नहीं मालूम, हम बताते हैं आपको। वहां पर टैक्सेशन है 33%, उसमें से 5% की छूट भी है, तो छूट देने के बाद भी है 28, हम है 23, तो 28 ज्यादा होता है कि 23 कम होता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं आता ये। तो सबसे बड़ी बात, लेकिन सर एक और विवाद हुआ 300%, आरपी सिंह दाम बढ़ाया 700%, आपको आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है क्योंकि डर लगता है, आपका गला सूखता है। मोदी जी के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे आरपी सिंह जी एक सवाल और लेना चाहता हूं। यूपी को लेकर कहा गया कि यूपी से कंपेयर नहीं किया गया और फिर कहा कि वो हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है, और हमने महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों से इसकी तुलना कर ली और उसके बाद हमने घटा दिया और अब उनसे कम है ये दाम। तो ये जो कंपैरिजन हुआ, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि सुविधा की राजनीति कांग्रेस करती है, जब कोरोना की बात आती है तो उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पल सेट कर लेती है, और जब पेट्रोल की बात आती है तो फिर चुन चुन करके गिन करके ढूंढा जाता है हिसाब लगा के कि कहां ज्यादा है, तब बीजेपी शासित राज्य नहीं दिखते, ये कहा जा रहा है। अभिलाष भाई जी, एक सवाल का जवाब चाहूंगा जी केदार भाई से कि पेट्रोल डीजल सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल होता है? नहीं ना, उत्तर प्रदेश में होता है ना। तो चुनाव सिर पे है तो आपने कम कर दिया, आप कर्जा खा लेंगे, कर्जा सह लेंगे, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, वहां से बर्फ उठ जाएगा। हमको कौन पैसा देने वाला है? हमारे जो 30,000 करोड़ रुपए जायज हैं वो तो आपसे दिए नहीं जा रहे हैं। हमारे किसानों के 4,000 करोड़ रुपए आपसे दिए नहीं जा रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जी, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए हमने कहा था, आपने बढ़ाया ना। जब जनता का दबाव आपके ऊपर पड़ा, जब उपचुनाव आप लाइन से हारने लगे, जब वोट शेयर घट के 1.46% हुआ, 28 में से 5 सीटें आप जीते, तब डर के मारे आपने थरथराते हुए कापों से 10 और 5 रुपए कमी किया। बढ़ाया आपने, कम आप कीजिए, हम तो चुनौती देते हैं। रमन सिंह के टैक्स स्लैब में 2% की कमी की है, आप मनमोहन सिंह के टैक्स स्लैब में जाके 2% की कमी कर दिखाइए, है चुनौती, स्वीकार कीजिए आप। केदार कश्यप जी, ये सवाल सीधे आप पर इसलिए जाता है कि जब बढ़ रहे थे सर तब तो नहीं पूछा गया था ना छत्तीसगढ़ सरकार से या किसी से कि हम बढ़ा दें या ना बढ़ा दें, या इनसे उम्मीद नहीं की गई थी कि चलिए 2 रुपए हम बढ़ा रहे हैं, 1 रुपया आप बढ़ा लीजिए। तब तो सीधे सीधे राज्य सरकार से बिना पूछे, राज्य सरकार के कई बार आपत्तियों के बावजूद दाम बढ़े हमने देखा। और अब जब कम किए गए तो फिर अब केंद्र की तरफ से या बीजेपी के मंत्री या नेता कहते हैं कि कुछ राहत हमने दे दी है, कुछ राज्य दे दें, तो जाहिर सी बात है कि ये तो ठीक नहीं है। देखिए जी, आरपी सिंह जी पर जो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं जी, उनके शब्दों में पूरी तरीके से जो कंपन है वो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि वो पूरे तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और पूरा देश जानता है कि कोरोना के इस महामारी के समय में पूरे देश में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को संभाला, प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार को,
कि चावल का जो यहाँ पर दिया गया, उस चावल में लगभग 1500 करोड़ रुपए का इस सरकार ने घोटाला किया। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम करते पूरे प्रदेश को वैक्सीनेशन करेंगे, एक भी एक्शन को लगाने की आरपी सिंह जी की भी आवाज दे दें कृपया। आरपी सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, प्लीज जी बोलिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए फिर मैं आरपी सिंह जी की बात, मैं आरपी सिंह जी ने मेरी बात पूरी सुनी है। पूरे वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पूरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की, एक भी कोई चीज में कोई नरेंद्र मोदी किया, पूरे सब चीज में शेष लिया, उस शेष का पैसा में इस तरह घोटाला किया गया। इस बात का जवाब आरपी सिंह जी को देना चाहिए। यदि एक तो इस बात की जानकारी है आरपी सिंह जी के पास। ना एक मिनट सर केदार कश्यप जी, देखिए दो अलग अलग बातें हैं। केदार कश्यप जी, अगर घोटाला हुआ है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां सर आप उन्हें उठा के जेल में डालिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ घोटाला हुआ तो हम वहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे सर। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि पहले कांग्रेस ने घोटाला करके गड़बड़ कर दी और अब आप महंगाई कर देंगे। के लिए भी जानना चाहता हूँ, देश की राशि आपने कहा गई, इस सरकार ने देश की राशि में घोटाला कर दिया, हर योजना में घोटाला कर दिया है। तो सर जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं सर? केदार कश्यप जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मेरी अभिलाष जी मेरी बात सुन लीजिए पहले जी। टीएस सिंहदेव जी कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि वो कह रहे थे कि 7 से 10 रुपए हम कम करेंगे। क्या इस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने क्या टीएस जी को नीचा दिखाने के लिए ये जो 1 और 2% की कमी? बड़ा सवाल है। आरपी सिंह जी आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं सर। ये ना ये बीजेपी का बड़ा जायज सवाल है सर। देखिए वो कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव साहब जी ने 7 से 10 रुपए की बात कह दी थी, तो केवल उनकी बात पूरी ना हो जाए इसीलिए आपने कटौती की है। कुछ ऐसा है क्या सर? इस कदर मोहब्बत है क्या सर? अभिलाष भाई जी, प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर एक छोटा सा निवेदन है जी कि टीएस सिंहदेव जी जो नहीं कहते हैं वो केदार कश्यप जी सुन लेते हैं, और नंद कुमार साय जी जो बिलासपुर में कहते हैं वो आपको सुनाई क्यों नहीं देता? उन्होंने कहा ना कि यहाँ की बीजेपी ने मिलकर अमित शाह और मोदी जी की आंखों में धूल झोंकी। उन्होंने कहा ना कि एक आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री होता तो शायद बेहतर प्रोग्राम आते। तो ये बातें आपको सुनाई नहीं देती है ना, अखबार में पढ़ पाते हैं आप। टीएस सिंहदेव ने कभी नहीं कहा था कि 5 से 7 रुपए तब काम होगा। अखबारों ने अंदाजा लिखाकर ये खबर प्रकाशित की थी। मैं पार्टी प्रवक्ता हूँ, रोज 5 अखबार पढ़ता हूँ, दिन भर यही काम करता हूँ। मैं कहीं लिखा है उनका बयान तो आप मुझे दिखा दीजिए। सबसे बड़ी बात, मैं फिर से वहीं लौट के आता हूँ, जब मोदी जी 300% तो 700% महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ाते हैं और लगभग 250 गुना बढ़ा देते हैं गैस में, तब आप क्यों चुप रहते हैं? आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? ठीक, आपको सारी उम्मीदें हम ही से क्यों है? हमसे इसलिए है ताकि हम काम करते हैं। मोदी जी से उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ भाषण दे सकते हैं। तो आज जो महंगाई है उसके लिए कोई जिम्मेदार आदमी है तो मोदी जी हैं। अगर इस प्रदेश में रहकर आपको राजनीति करना है और जनता के बीच में संदेश देना है कि आप जनता के लिए संघर्ष करते हैं, तो एक आवाज आपको मोदी सरकार के खिलाफ उठानी पड़ेगी। मैं फिर से चुनौती देता हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार में जो टेस्ट का स्लेब था, आप वहां लाकर दिखाइए ना, सिर्फ वहीं लाकर दिखा दीजिए। ठीक है, डीजल और पेट्रोल 40 रुपए और 25 रुपए बिकेगा। ठीक है। केदार कश्यप जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी ना ही छुए तो बेहतर है? क्योंकि हमने देखा है कि इसका ज्यादातर ठिकरा केंद्र पर फोड़ा जाता है और पेट्रोल डीजल के दाम हो, गैस रसोई गैस के दाम हो या तमाम दूसरे ऑयल्स के दाम हो, तमाम चीजों के दाम हो, उसको लेकर के बार बार कहा जा रहा है। जिस तरह से रुपए का मूल्यन हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ये बहुत से मुद्दे हैं जो आर्थिक मोर्चे बंदी पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाते हैं। देखिए अभिलाष जी, आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि हम रोजाना पेपर पढ़ते हैं, पूरे दुनिया की खबर उसमें आती है। दुनिया की खबर में आज पूरे वैश्विक पटल पे जो स्थिति है वो भी अध्ययन करते होंगे क्या स्थिति है। और जहां तक इस पूरे देश में माननीय मोदी जी ने जितनी सारी योजना चलाई, जितने कार्यक्रम चलाए, कांग्रेस के इस पार्टी के नेताओं को मैं चुनौती देता हूं, यदि उनके पास भी वो है, कौन सी योजना उन्होंने लागू किया, आज कौन से कार्यक्रम उनके माध्यम से यहाँ पे संचालित किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना जिसके माध्यम से माननीय मोदी जी ने निचले स्तर तक योजनाओं को क्रियान्वयन किया। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं दिया। इस सरकार ने कहते हैं जो योजनाओं के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ किया और बड़ी बड़ी बातें हमारे
आरपी सिंह जी कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपको मालूम होगा कि मनमोहन सिंह जी के समय में जितनी महंगाई बढ़ी है, जो जितना प्रतिशत है, वो उतने प्रतिशत आज इन 7 वर्षों में नहीं बढ़ा है, जितने 10 वर्षों में आपकी सरकार के समय में बढ़ा। इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो लेकिन आरपी सिंह जी, जब आप आरपी सिंह जी जब आप यहाँ पर महंगाई के लिए दोष लगाते हैं बीजेपी पर, तो सर फिर वो आंकड़े भी तो छुपा लेते हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व कितना बढ़ गया है, हमारी जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो इस हाल में भी आगे चल रही है। ये तमाम चीजें आप फिर बताते नहीं है सर। अगर पैसा निकाल लिया बाजार से तो वो सरकार के पास सुरक्षित है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जी अभिलाष भाई, देश की आर्थिक स्थिति किस कदर गर्त में है कि आजादी के बाद मैं समझता हूँ पहली बार जीडीपी माइनस में गई। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिजर्व फंड का 1 लाख करोड़ रुपए पहले निकाला गया और 76,000 करोड़ रुपए बाद में निकाल लिए गए। सोचिए, जब घर के संपत्ति, संचित संपत्ति जो कांग्रेस की सरकारों ने 3-3 युद्ध लड़े तो भी उस पैसे को नहीं छुआ, वो पैसा मोदी जी ने निकाल दिया। रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, तेल बिक रहा है, क्या छोड़ा आपने? एयरपोर्ट बिक गए। ये पैसा जाता कहाँ है साहब? रायपुर स्टेशन भी जा रहा है सर, रायपुर स्टेशन भी जाने वाला है सर। जा चुका है जानकारी। तो ठीक है ना, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी तो मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी तो मिलेंगी रायपुर में। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। 3 घंटे की पार्किंग के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। पहले ट्रेन पटरी पे चल के आती थी, अब ट्रेन उड़ के आएगी। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जी। जब रोज 30 पैसा, 35 पैसा, 40 पैसा हर रात को बढ़ता था और कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती थी, तो मोदी जी बड़े सादगी के साथ कहते थे ये पेट्रोलियम कंपनी पर निर्भर है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और उपचुनाव में जैसी है, आप 5 सीट से सिमटे, नियंत्रण आपका हाथ में आ गया। रातों रात 10 रुपए 5 रुपए। अच्छा केदार जी, ये जादूगरी तो मुझे समझा दीजिए, अंतिम 1 मिनट है। ठीक है आरपी सिंह जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया मुझे। आरपी सिंह जी के सवाल से याद आया, केदार जी आप प्लीज मुझे बस सीधे सीधे उसका उत्तर दीजिए, ये गणित में समझ नहीं पा रहा हूं। जब दाम बढ़ते हैं तो सरकार कहती ना ना ओपन मार्केट है साहब, हमारा कुछ नहीं करना। और जब चुनाव आता है सर, चुनाव आता है तो यकीन मानिए, कोई नतीजा आ जाए या चुनाव आ जाए, सब कुछ ऐसा लगता है कि सर गवर्नमेंट के सारे पर हो रहा है। सर ये जादू कैसे हो जाता है? जो चीज हमारे अंडर में है वो कब बाहर हो जाती है, कब अंदर हो जाती है, पर्दे के पीछे का खेल पब्लिक समझने लगी है। पब्लिक भी अब समझदार हो गई है लोकतंत्र में सर। नहीं, पब्लिक समझदार हो गई है तभी तो कांग्रेस की ये हालत है। केवल एक राज्य बाकी है, वो एटीएम के रूप में काम कर रहा है। आज यूपी का चुनाव है और यूपी के चुनाव में इनका, हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा यूपी लग रहा है। इस बात का भी तो सवाल का जवाब आरपी सिंह जी को देना चाहिए। और जहां तक चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश हित में फैसला लेते हैं। आज जितने भी लोग हैं, ये जो राष्ट्र हित द्रोही लोग हैं, ये इन लोगों को तकलीफ होती है, इन लोगों के साथ उनको पीड़ा होती है कि ये उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा तकलीफ ऐसे लोगों को जो ठीक है सर, ये चुनाव के चलते नहीं होता, ये चुनाव के चलते तो आप लोग करते हैं। आज आप चाहते ठीक है सर, ठीक है सर, जनता ने समझ लिया है और बनने का आप ठीक है आरपी सिंह जी, ठीक है केदार जी। देखिए ये आपने जी सर, वक्त का मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, सम्मानीय मेरे मेहमान हैं आप। लेकिन ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को फिलहाल राहत तो नहीं मिलेगी। हाँ, जब वो राहत मांगने बीजेपी के पास गए थे तो उन्हें कुछ तर्क दे दिए गए, कुछ गणितों में उलझा दिया गया, और जब कांग्रेस के पास पहुंचे तो रमन सिंह से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक के कुछ फॉर्मूले पेश कर दिए गए। अब छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी तो भोला भाला है, वो सोचेगा भाई ठीक है ये लोग कर रहे हैं तो बड़े लोग हैं, सरकार है ठीक ही कर रही होगी। एक तरफ राज्य सरकार है, एक तरफ केंद्र सरकार है, शायद इनका गणित अच्छा होगा। लेकिन वोटर्स का, जनता के जेब का गणित बिगड़ रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। और जिस तरह से राहत की जो थोड़ी बहुत छींटें पड़ी है उसकी जरूरत नहीं, उससे कहीं ज्यादा की दरकार थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केदार कश्यप जी, आरपी सिंह जी, हमारे इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।